सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का त्यौहार हिंदुओं के मुख्य त्योहारों में से एक है। यह भारतवर्ष के भिन्न प्रांतों में भिन्न नामों एवं भिन्न पद्धतियों से मनाया जाता है, किंतु इसका मूल स्वरूप एक ही रहता है। सूर्योपासना का यह त्यौहार फसलों का त्यौहार एवं किसानों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। इस त्यौहार को तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब और हरियाणा में माघी, असम में बिहू, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी एवं शेष भारत में मकर संक्रांति या संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका आदि स्थानों पर भी इसी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति प्रतिवर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इसी दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में संक्रमण करते हैं, इसीलिए इस दिवस को मकर संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति के काल को दक्षिणायन कहते हैं। चूँकि इस दिन सूर्य का उत्तरायण आरंभ होता है, इसीलिए इस पर्व को कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति के दिवस सूर्य देवता मकर रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं एवं मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति तक का यह समय उत्तरायण व उत्तरी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। सूर्य भ्रमण के कारण होने वाले अंतर की पूर्ति करने हेतु प्रत्येक 80 वर्ष में संक्रांति का दिन एक दिवस आगे बढ़ जाता है। आजकल संक्रांति 14 जनवरी को पड़ती है। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती हैं, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। इसी कारण यह पर्व प्रतिवर्ष 14 जनवरी को पड़ता है। मकर संक्रांति के काल में सूर्योपासना को प्रधानता क्यों दिया जाता है, यह जान लेते हैं। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक होता है। यह प्रवेश अथवा संक्रमण क्रिया 6 मास के अंतराल पर होती है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर संक्रांति से पूर्व सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अर्थात भारत से अपेक्षाकृत अधिक दूर होता है। इसी कारण यहाँ पर रातें बड़ी एवं दिवस छोटे होते हैं तथा सर्दी का मौसम होता है, किंतु मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना आरंभ हो जाता है। अतएव इस दिवस से रातें छोटी एवं दिवस बड़े होने लगते हैं तथा गर्मी का मौसम आरंभ हो जाता है। दिन के बड़े होने से प्रकाश अधिक होगा तथा रात्रि छोटी होने से अंधकार का काल कम होगा। अतः मकर संक्रांति पर सूर्य के राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर
अग्रसर होना माना जाता है। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों की चेतनता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। ऐसा जानकर संपूर्ण भारतवर्ष में लोगों द्वारा विविध रूपों में सूर्य देवता की उपासना, आराधना एवं पूजन कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति मनाने के भिन्न कारण हैं एवं उसके कुछ कारण इस प्रकार हैं। पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति के दिवस सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 माह के लिए आते हैं। मकर राशि का स्वामी शनि है। इस दिवस सूर्यदेव शनि महाराज का भंडार भरते हैं, ऐसा कहा जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य और शनि का तालमेल संभव नहीं, परंतु इस दिवस सूर्य स्वयं अपने पुत्र के घर जाते हैं। इसीलिए पुराणों में यह दिवस पिता पुत्र के संबंधों में निकटता के शुभारंभ के रूप में देखा जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा अनुसार मकर संक्रांति के दिवस भगवान विष्णु ने मधु कैटभ से युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने मधु के कंधे पर मंदार पर्वत रखकर उसे चाप दिया था। इसीलिए इस दिवस से भगवान विष्णु मधुसूदन कहलाने लगे। शास्त्रों के अनुसार गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु इसी दिवस तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के पश्चात इसी दिवस गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी। इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। एक अन्य पौराणिक कथा अनुसार माँ दुर्गा ने दानव महिषासुर का वध करने हेतु इसी दिवस धरती पर अपना पग रखा था। महाभारत में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर स्वेच्छा से शरीर का त्याग किया था। कारण यह है कि उत्तरायण में देह त्यागने वाले व्यक्ति की लिंग देह उच्च लोकों को प्राप्त करती है या देवलोक में रहकर पुनः गर्भ में लौटती है। जिस व्यक्ति की उत्तरायण में मृत्यु होती है, उसकी अपेक्षा दक्षिणायन में मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के लिए दक्षिण अर्थात यमलोक में जाने की संभावना अधिक होती है। अब इस त्योहार का महत्व क्या है, यह जान लेते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्यकाल आरंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक वातावरण अधिक चैतन्यमय होता है। साधना करने वालों को इस चैतन्य का लाभ होता है। अब हम इस त्योहार को मनाने की पद्धति क्या है, यह संक्षेप में समझ लेते हैं। मकर संक्रांति के काल में तीर्थ स्नान करने पर महापुण्य मिलता है। मकर संक्रांति पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पुण्य काल रहता है। इस काल में तीर्थ स्नान का विशेष महत्व है। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के किनारे स्थित क्षेत्र में स्नान करने वालों को महापुण्य का लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक तथा उत्तरायण को देवताओं का दिवस अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इसीलिए इस दिवस जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व होता है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना अधिक फलदायी होता है। इस दिवस दान के रूप में क्या देना चाहिए, इस संबंध में एक शास्त्र वचन इस प्रकार है। माघे मासे महादेवः यो दास्यति घृतकम्बलं स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्ष प्राप्यति। अर्थात इस दिवस शुद्ध घी
एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। मकर संक्रांति से रथ सप्तमी का काल पर्वकाल होता है। इस पर्वकाल में किया गया दान एवं पुण्य कर्म विशेष फलदायी होता है। इस निमित्त घी एवं कंबल के अतिरिक्त नूतन बर्तन, वस्त्र, अन्न, तिल, तिलपात्र, गुड़, गाय, घोड़ा, स्वर्ण अथवा भूमि का यथाशक्ति दान करना चाहिए। इस दिन सुहागिनें दान करती हैं। कुछ पदार्थ वे कुमारिकाओं से दान करवाती हैं और उन्हें तिलगुड़ देती हैं। सुहागिनें जो हल्दी कुमकुम का दान देती हैं उसे उपायन दान कहते हैं। उपायन देना अर्थात तन, मन एवं धन से दूसरे जीव में विद्यमान देवत्व की शरण में जाना। संक्रांति काल साधना के लिए पोषक होता है। अतएव इस काल में उपायन देने से देवता की कृपा होती है एवं जीव को इच्छित फल प्राप्ति होती है। उपायन में क्या देना चाहिए? आजकल साबुन, प्लास्टिक की वस्तुएं जैसी अधार्मिक सामग्री उपायन देने की अनुचित प्रथा है। इन वस्तुओं की अपेक्षा सौभाग्य की वस्तु उद्बत्ती अर्थात अगरबत्ती, उपटन, धार्मिक ग्रंथ, पोथी, देवताओं के चित्र, अध्यात्म संबंधी ध्वनि चक्रिकाएं जैसे अध्यात्म के लिए पूरक वस्तुएं उपायन स्वरूप में दान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर तिल का अनेक ढंग से उपयोग किया जाता है। जैसे तिलयुक्त जल से स्नान कर तिल के लड्डू का सेवन करना एवं दूसरों को देना, ब्राह्मणों को तिलदान, शिव मंदिर में तिल के तेल से दीपदान करना तथा पितृ श्राद्ध अंतर्गत तिलांजलि देना। वस्तुतः इस दिवस तिल के प्रयोग से पापों का शालन होता है। विष्णु धर्मसूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वयं के स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। इस दिन तिल का तेल एवं उपटन शरीर पर लगाना, तिल मिश्रित जल से स्नान करना, तिल मिश्रित जल पीना, तिल होम करना, तिल दान करना, इन 6 पद्धतियों से तिल का उपयोग करने वालों के सर्व पाप नष्ट होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सर्दी के दिनों में आने वाली संक्रांति पर तिल खाना लाभदायक होता है। अध्यात्म शास्त्र अनुसार तिल में सत्व तरंगे ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। इसीलिए तिल गुड़ का सेवन करने से अंतः शुद्धि होती है एवं इससे साधना हेतु सहायता मिलती है। तिल गुड़ के दानों में घर्षण होने से सात्विकता का आदान प्रदान होता है। श्राद्ध में तिल का उपयोग करने से असुर इत्यादि श्राद्ध में विघ्न नहीं डालते हैं। संक्रांति के पर्व काल में दांत मांजना, कठोर बोलना, वृक्ष एवं घास काटना तथा काम विषय सेवन करना ये कृत्य नहीं करने चाहिए। अंत में इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी को क्यों है यह जान लेते हैं। धर्म सिंधु अनुसार जब रात्रि में संक्रांति हो तो पुण्यकाल दूसरे दिवस होता है। इस प्रकार मकर संक्रांति 14 को होगी क्योंकि सूर्य 14 जनवरी के मध्य रात्रि मकर राशि में प्रवेश करेंगे, परंतु उसका पुण्यकाल 15 जनवरी को ही माना जाएगा। अतः इस वर्ष संक्रांति का पुण्यकाल 15 जनवरी को सूर्योदय से सायंकाल 5:26 तक रहेगा। वर्तमान काल में राष्ट्र एवं धर्म संकट में होते हुए मनोरंजन हेतु पतंग उड़ाना, जब रोम जल रहा था तब नीरो बेला अर्थात फिडेल खेल रहा था, यह स्थिति समान है।
पतंग उड़ाने के समय का उपयोग राष्ट्र के विकास हेतु करें तो राष्ट्र शीघ्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा एवं धर्म कार्य हेतु समय का सदुपयोग करने से स्वकल्याण के साथ ही समाज कल्याण भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। इस सत्संग को जो प्रथम बार सुन रहे हैं वे यदि इसी प्रकार प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से सत्संग सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और कहाँ रहते हैं यह बताकर चलभाष क्रमांक अर्थात मोबाइल क्रमांक 9717492599 में मुझे जागृत भव गुट में जोड़ें। यह संदेश लिखकर भेजें एवं YouTube के सर्च ऑप्शन में जाकर वैदिक उपासना जिसकी वर्तनी है VEDICUPASANA लिखकर पूज्या माँ तनुजा ठाकुर के अन्य सत्संगों का लाभ उठा सकते हैं।